गत महीने पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार के बाद अभी भी कार्तिक भील के परिवार वाले जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिए हुए हैं। उनके परिजनों ने गत सप्ताह सिरोही आए जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी के काफिले को रोककर उन्हें अपनी मांगें बताई थी, लेकिन इस प्रकरण में अब तक भाजपा नेताओं की चुप्पी सवालिया निशान खड़ा कर रही है। भाजपा सांसद देवजी पटेल, भाजपा के 2 विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष इस मुद्दे पर अब तक मौन धारण किए हुए हैं। यही नहीं, गत सप्ताह सिरोही आए मोदी सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाने की तकलीफ से तो दर्द से बोझिल नजर आए, लेकिन कार्तिक भील का नाम तक उन्होंने लेना गवारा नहीं समझा। दरअसल कार्तिक भील मामले में भाजपा के मौन की प्रमुख वजह यह मानी जा रही है कि उसके हाथ से कहीं आदिवासी वोट बैंक खिसक ना जाए। इस मुद्दे को सिरोही में भारतीय ट्राइबल्स पार्टी और भीम आर्मी ने उठाया। भीम आर्मी का भाजपा के वोट बैंक में कोई सीधा प्रभाव नहीं है, लेकिन बीटीपी ने भाजपा को प्रदेश के उपचुनावों में तीसरे और चौथे नंबर पर ला दिया है। भाजपा का आदिवासी वोट बैंक बीटीपी लो उड़ी है। ऐसे में भाजपा को ये डर भी सता रहा है कि बीटीपी के नेतृत्व के इस आंदोलन को समर्थन दिया तो उसके हाथ से सिरोही जिले का आदिवासी वोटर भी खिसक जाएगा। ऐसे में माना यह जा रहा है कि भाजपा अपने वोट बैंक को खिसकने के डर से कार्तिक भील प्रकरण में कुछ बोलने से बच रही है। इससे पहले गत माह रविवार को सिरोही आए प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी की गाड़ी को निकलते हुए कार्तिक भील के परिजनों ने घेराव किया। इस दौरान मंत्री ने इस प्रकरण में जांच अधिकारी से बात करके इस मामले में न्याय करने और जांच को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। परिजनों की मांग थी कि इस प्रकरण में शेष रहे अपराधियों की भी गिरफ्तारी हो। कार्तिक भील के परिजनों के उसके शव के पोस्टमार्टम के लिए तैयार होने के बाद मेहसाणा में गत महीने 10 से 11 दिसंबर को पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया था। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। शव को जलाने की जगह उस वक्त दफनाया गया था। इसके बाद अब भी परिजन यहाँ धरना दिए हुए हैं। कार्तिक भील की मृत्यु 1 दिसंबर को मध्य रात्रि को मेहसाणा में हुई थी। इसके बाद परिजनों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जिला मुख्यालय पर भीम सेना के नेतृत्व में कई संगठनों के साथ धरना दिया। पुलिस प्रशासन शव के पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों से चर्चा करता रहा, लेकिन जमीन का पट्टा मिलने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करने पर परिवारजन अड़े रहे। 7 दिसंबर को सिरोही में महापड़ाव के बाद धरना हटा लिया गया। इस दौरान इनके परिजन अपनी मांग को लेकर जयपुर में राज्य सरकार के नुमाइंदों से मिलने गए। इसके बाद पोस्टमार्टम और शव का अंतिम संस्कार किया गया। फिर धरना शुरू कर दिया गया। धरने पर मृतक कार्तिक के भाई और परिवार के शेष लोग बैठे हैं। मृतक के भाई ने बताया कि कार्तिक के शव को दफनाया गया है। उनका कहना था कि उनके यहाँ बुजुर्गों के शव का दाह संस्कार करने और युवाओं को दफनाने की परंपरा है। साथ ही ये भी कहा गया कि दफनाने के बाद फिर से पोस्टमार्टम भी किया जा सकता है। इधर उनकी पट्टे को लेकर मांग यथावत है। महेंद्र कुमार क्या लगते हो उनके? मैं जीजा जी लगते हैं। आप? मैं भाभी लागू। भाभी लागू। दोनों ये बहना होते हैं? हाँ। इनका ये कहना है। आपने आज एक मिनट रुको, आप एक मिनट रुको। हमारे साथ हुआ है ना मामला, उसमें 2 तो आपने, बाकी इनका कोई और जो है वो अरेस्ट नहीं हुआ है। यही बात है। मैंने पास कोई भी चीज लेकिन माने फैल के घरे के जयपुर की गड़ी के बड़ा की वो तो कोई भी चीज प्रूफ है मन था पड़ेगा निधर का था पड़े अदरक में हैंग मार्क जेट चलिया गया तो हैंग की तो दीदोड़ी हैंग की एक पुलिस वाला ये कोई चीज कोई कमी से पूरी चीज ज्ञापन दे रहा है। आज से इनके ऊपर हमला हुआ, बहुत सारी चीजें सब ज्ञापन दिए। आज दिन तक उसकी छोटी सी बात निवेदन है, आपने सर सीनियर हो, कोई हाथ पाँव तोड़ने से सर आज दिन तक आपने कभी ऐसा केस सुना कि आदमी मर जाता है? सर वो हंसता खेलता बोलता है। आप कह रहे हो पुलिस ने 2 तो अरेस्ट किए, कार्रवाई तो की है ना पुलिस? सर बट और होने चाहिए, एक बात है। यहाँ भी कह रहे हो ना कार्रवाई की नहीं, कार्रवाई तो की है, 2 तो अरेस्ट हुए ही है और होने चाहिए। ये तो मांगे सर हमारी मेडिकल बोर्ड से हम इसका पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं।
सर 12-13 दिन तक गुजरात वहाँ पर उन्होंने मैं लाश सुने, रोक के लाश रखी। पड़ी अच्छा, है आपने कि इसकी वो आगे क्या FSL की आगे FSL रिपोर्ट अभी तक नहीं है इनको। मांगी जब नहीं आवे बेटा कलेक्टर के थाने लिखन दी दो के वना पाड़ी लोग है समाज वाला तो लिखन दी दो मुंह तो लिखन दी दो थाने के मैं नहीं आवे बेटा मड़वा में सर यहाँ पर अगर राजस्थान मेडिकल बोर्ड से कल अगर आए करवा दे थे। तो कहाँ दिक्कत थी, हमें कोई दिक्कत नहीं नीतीश थी। जी। 13 दिन तक वहाँ पर रखा मोतीलाल पोस्ट- जी। मोतीलाल नितेश जी कल आए थे सर। इसमें भी क्या है कि जो इनकी फाइल है ना, हमने 2 मुलजिम अरेस्ट कर लिए थे। फिर इनकी डिमांड थी कि हमको यहाँ से जांच नहीं करा ली। उन्होंने एक नाम दिया था नितेश आदि जी का, वो अच्छा एडिशनल हाँ, बालोतरा वो लगे पहले हुए हैं। डीडवाना थे वो। अभी बालोतरा लगे हुए बालोतरा, हैं, हाँ। तो इनको पूरा कॉन्फिडेंस था उन्हीं पे। नितेश जी के पास फाइल है, वो जांच कर रहे हैं। वो कल परसों आए भी थे, फ्राइडे को आए थे, फिर आप लोग से दिल्ली गए हुए थे ये लोग। इनके फादर ही दिल्ली गए लेडीज थे। लेडी हैंग पुलिस सारा बेटा मन आइए बढ़िया हाँ, नितेश जी के साथ साथ हमारी बात हो दो हैंग पुलिस सारा आप एक मिनट रुको, आप दोनों नितेश जी रुको से एक फ्राइडे को आके बार। गए साहब, हैं। अगर एक आदमी बात कर रहे हैं तो बात का हल्लो थोड़ी करना अपन, बात कामू मतलब है ना तुमको। ये नंबर है सर 94-133। मैं लगाऊँ सर प्लीज का नंबर 133-64200। तो नितेश जी सर करके पूरी तफ्तीश वगैरह और वो सब की कंप्लीट थी, वो आए भी थे अभी। परिवार का बयान ही नहीं हुआ ना मैडम। कोई बात नहीं, आपके आप करेंगे। अरे नितेश जी नमस्कार, कहाँ हो? अच्छा, मैं स्पीकर खोल रखा है आपका, मेरा है ना, मैं ये शुरू आया हुआ हूँ और SP साहब भी हैं यहाँ पर, और ये जो पीड़ित पक्ष है ना ये भी यही है, महेंद्र जी है अपने भीम आर्मी के, मोतीलाल जी ये भी मेरे सामने है। और इनकी जो डिमांड है उस आधार के ऊपर इन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए मांग करी थी, तो जांच आपको दी है। और आप हमेशा जब भी कोई ऐसी मामले आए तो उसमें निष्पक्ष जांच आपने आज तक करी है, चाहे आप बीटवाना रहे हो, चाहे कहीं पर भी नागौर रहे और जहाँ पर भी रहे, हमेशा आपका राजस्थान के अंदर एक हमेशा से आपकी उपलब्धि रही है कि आपने हर मामले को खोला है। तो ये पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए अपन को, तो जो भी दोषी हो वो दोषी को सजा मिले और पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए। आप इसमें पूरा ध्यान देके और उनकी पूरी मदद करना गरीब लोगों की। 28 को आप यहाँ सिरोही आओगे ना? हाँ, तो 28 को आप सिरोही आके इनसे मिलके इनके बयान वगैरह जो भी लेना, और जो भी इसमें जो रहे हुए लोग हैं जो वास्तव में आप मानते हो कि भाई ये मुलजिम है, तो मुलजिम को सजा मिलनी चाहिए भाई। हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने आपका नाम आया ना, तब मेरे को लगा कि इन लेडीज़ को भी मदद मिलेगी और इनको भैया को, इनको सबको मदद मिलेगी इस मामले में। हाँ हाँ हाँ, तो आजकल बालोतरा हो आप, है ना? हाँ, परवार हाँ, तो आप पूरा ध्यान देना, इसमें पूरी मदद करना है। मोतीलाल जी सुन रहे हैं? मोतीलाल जी मेरे सामने ही खड़े हैं, स्पीकर खोल रखा है, मोतीलाल जी सुन रहे हैं, आपसे बात कर लेंगे। इधर आओ। हाँ, आप जो है ना इनके बयान वगैरह जो है कंप्लीट करवा देना। मत करो, नहीं अभी एक बार तुम इस न्याय को इसमें करो, तो ये एक बार तुम्हारा ये फैसला, ये जो न्याय मिल गया है, पट्टे वट्टे का तो बाद में कर लेना, इसमें और फिर कर लेना, पट्टे वट्टे में उलझाओ मत। नहीं, कोई आपका मामला फिर ये आएगा, फिर उलझ जाएगा। पट्टा बना हुआ, कच्ची बस्ती का पट्टा बना हुआ है ना। अरे यार, मेरा कहने का मतलब ये है, तो पट्टा की सुनो मेरी बात सुनो। अभी एक बार तुम लोग जो तुम्हारे जो ये सजा मिले या जो भी तुम्हारे को जो इस न्याय मिले, अभी तो तुमने मैंने एक चीज़ पर ध्यान रखो, ये होने के बाद के अंदर कोई पट्टे की बात आएगी तो मैं तो सब जो हत्या हुई है वो सब पट्टा की वजह से तो हुई है सर। जो हत्या हुई है वो पट्टा की वजह से, मकान की वजह से हुई है। एक मिनट नंबर 9 आप मेरे को डायल करो, 9414 76312, तो मुझे घंटी कर दो।
कुल मिलाकर हम तो ये चाहते हैं सर, पीड़ित है सर, जो हमको नहीं, सर, न्याय आपसे दिलाएंगे हमें पूरा तो मांगी भाई आपका आदमी गया, देखो ईश्वर वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन आपको कम से कम न्याय मिले, ये चाह रहे हैं ना। हाँ, ये सर जो हमने लिस्ट में दे दिया सर, देखिए हम किसी को ये नहीं कहते कि सर अपराधी बचना नहीं चाहिए और दोषी फंसना। आप चिंता मत करो इस तरीके के सर आपसे आप निश्चित रहे इस मामले 25 दिन हो गए सर बेचारे यहाँ पे। अरे करेंगे आप, सर जी करें आप ये मत करो है ना, करें। प्रशासन ने दाह संस्कार करने के लिए बॉडी भी मतलब घर पे ले जाने नहीं दिया, डायरेक्ट शमशान भूमि पे दफनाई गई डायरेक्ट। कोई बात नहीं, अब जो हो गया वो चीज़ तो हो गई। अब आपको एक तो इसमें न्याय मिल जाए और आगे की जो भी होगी ये मेरे से कांटेक्ट में रहेंगे मोतीलाल जी। उनका कॉल आया ना 25 दिन से तो बैठे, अभी उनका कॉल आया कि न्याय के लिए यदि इधर कुछ गलत कदम उठा भी दिया तो हम तो ये सोच के समाज का और इंसान किसका आया कॉल? नहीं उनका घर पे आते हैं हमने ना। फोन किया, अगर नहीं आप गलत कुछ भी मत करो, आप नहीं ऐसा नहीं करना, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मर जाएंगे, आपको ऐसा करने की सर मकान के लिए मार दिया उनको, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमको जो न्याय नहीं मिला सर तो हम मर जाएंगे सर। मिलेगा हाँ, उसके हम मर बाद मेरे से जाएंगे। कांटेक्ट कर लेना। उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। 76312। ठीक है सर, ओके सर।